एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन बेसिकली तब काम करती है जब मार्केट में एक एरिया छूट जाता है। यानी कि अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि मार्केट अपने आराम से कंसोलिडेट कर रही थी और एकदम से वो बूस्ट करने लगती है, मूव लाती है, मूव लाती है, और उसके बाद फिर एकदम से और दोबारा इस तरीके से क्रिएट करती है वो पैटर्न को, जस्ट लाइक दिस, ऐसे, एंड देन इस तरीके से क्रिएट करने लग जाती है। अब यहाँ पर ये अपने हिसाब से मार्केट जा रही है, तो इस केस में ये अपने आप को स्क्वीज क्यों कर रही है? अगर मार्केट को अपने किसी प्राइस पर जाना है, जैसे कि किसी भी एसेट का प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, अगर वो चाहती है कि उसे 200 रुपए पे जाना है, ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी होती है कि उसे पहले 100 रुपए पे आने के बाद और 200 रुपए पे जाने के बाद इसके बीच में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट हमें दोबारा से मिले, अगर वो सेंटर पार्ट पे पहुंच जाती है। तो आप कह सकते हो कि यहां पर किसी एसेट का प्राइस 100 है और यहां किसी का एसेट का प्राइस 200 है, तो वो ऐसे सेंट्रल एरिया पर रुक जाती है, तो वो क्या करती है, वो एब्जॉर्प्शन शुरू करती है। वो दोनों साइड के प्लेयर्स की जो लिक्विडिटी होती है, स्वैप और स्वीपिंग, दोनों साइड से इकट्ठा करने लगती है। जैसे कि यहां से लेके यहां तक की ये लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन है, ये जिसे हम लोग वॉल्यूम कंट्रैक्शन कहते हैं, ये एब्जॉर्ब हो रही है अंदर ही अंदर, लेकिन ये चार्ट पे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि चार्ट पे सिर्फ फ्लोटिंग प्राइस नजर आता है, फ्लोटिंग लिक्विडिटी नहीं नजर आती। ये मनी फ्लो इंडेक्स के अंदर है, फेज 21 में आपको बताऊंगा कैसे होता है कि ये हमें शो क्यों नहीं करता। एक्चुअल में मार्केट अपने आप को स्क्वीज कर रही है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, आसान भाषा में हम इस चीज को बोलते हैं वॉल्यूम या स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्शन। जब स्ट्रक्चर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है तो हम उसे स्ट्रक्चरल या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में मूव तो आने वाला है, अब उसे अपने आप को 200 तक ले जाना है, तो वो दो तरीके से ले जा सकती है। वो चाहे तो वो अपने आप को डायरेक्ट भी ले जा सकती है और बहुत अच्छा मूव हमें देगी, क्योंकि इस कंसोलिडेशन पीरियड से निकल के उसके पास इतनी लिक्विडिटी हो जाएगी कि वो अपना मूव कंप्लीट कर सकती है। दूसरे केस में ये अपने आप को एक फेक आउट दे सकती है और फिर दोबारा अपने आप को ऊपर लेके जा सकती है, ये भी पॉसिबल है। अगर इसको और भी ज्यादा ऊपर जाना तो ये ऐसा करती है। तो दोनों केसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन इस तरीके से यहां पर चीज यूज होती है। समझ आया? बाकी जो पीनेट का कॉन्सेप्ट है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, पीनेट कैसे काम करता है स्ट्रक्चर एनालिसिस में, और साथ में पीनेट की वीडियो ऑलरेडी है, तो आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हो। अब ये हर किसी पे काम करता है। अब यहां पर जो दूसरा एरिया है मार्केट में मेजर करने का, वो है लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे हम मार्केट में डिमांड सप्लाई को मेजर कर सकते हैं। यू कैन सी, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे डिमांड चाहिए, तो डिमांड मेरी ये है, ये है। तो अगर मैं यहां से मेजर करूंगा तो मुझे जो डिमांड है, लिक्विडिटी डिमांड जो है, वो मुझे ऐसे मिलेगी और मार्केट अपने आप को इस जगह से रिवर्स करना शुरू कर देगी, जो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, को करके दिखाऊंगा कैसे होती है। ठीक है, तो समझो इसको ध्यान से कि अगर इस तरीके से ये बन रहा है, तो ये मेरे पास एक लो है, अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो मैं यहां से लेके यहां तक की जो एरिया है, ये इनसाइडर डिमांड्स है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये तो इनसाइडर डिमांड है, इसके नीचे का जो एरिया है ये लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन के एरिया है। ये भी मार्केट में डिमांड क्रिएट कर सकते हैं उसी एक्यूरेसी के साथ जितने एक्यूरेसी के साथ इनसाइडर डिमांड। ये तीसरा मेथड है डिमांड और सप्लाई मेजर करने का, करके दिखाता हूं मैं आपको कैसे करते हैं इसको। ठीक है, ओके। सो अभी हमारे पास, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ये पैटर्न यहाँ बना हुआ, अरे ये तो निफ्टी है, इसको छोड़ो, किसी और मार्केट में दिखाता हूँ। ये है जैसे हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो हिस्सा है मैं इजीली आपको यहाँ से दिखाता हूँ कैसे हम समझेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आप देखोगे तो ये लो है मार्केट का, ठीक है, ये लो है, और इसके बाद मार्केट में हमें एक इस तरीके से पीनेट हमें दिख रहा है, यू कैन इजिली सी लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके हमें दिख रहा है। अब इसके बाद जो ये डिमांड आई है और मार्केट ने यहाँ से हमें रिवर्स करके दिखाया है, ये क्यों यहाँ से रिवर्स कर गई, हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड मेजर कर सकते हैं, हमें इजीली पता लग जाएगा, ये हम जानते हैं। लेकिन वो दूसरा तरीका क्या है जिससे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो दूसरा तरीका है हमारी लिक्विडिटीज, जस्ट लाइक दिस, ओके, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। ये सारी की सारी लिक्विडिटी देखो सेम पैटर्न के साथ बनती हैं, सेम तरीके से बनती हैं, और हम इन सारी लिक्विडिटीज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। हम कहोगे हर किसी को थोड़ी लगा देंगे, वही तो जो बुलिश पैटर्न है हम सिर्फ उसको लगा सकते हैं, जो मार्केट को उठाने में हेल्प कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी को यूज कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इनको ऐड करना, जस्ट लाइक ये है हमारे पास, ठीक है। तो ट्रेंड कहाँ से क्रिएट हुआ है बनना, यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। हम ब्रेकआउट से यूज करें ज़्यादा बेहतर रहेगा, जस्ट लाइक मैंने ब्रेकआउट से यूज करी है, ठीक है। एंड ये हमारे पास यहाँ लग गई दोबारा से, यू कैन सी इजीली, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है यहाँ पर जस्ट लाइक दिस, एंड ये हमारे पास है यहाँ पर जस्ट लाइक दिस, एंड यू कैन सी मार्केट इट एज रिवर्सल एरिया, ओके, द एम क्रिएट्स एंड मार्केट क्रिएट्स अ रिवर्सल। तो इस तरीके से हम तीसरे मेथड को, सप्लाई डिमांड को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो लाइन निकाली और लगा दी लाइन ही, ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन भरा है, लेकिन ये बाकी सबके साथ आपको एक्स्ट्रा एविडेंस निकाल के देगा। एक्यूरेसी कैसे निकलेगी, जैसे हम तीनों मेथड से डिमांड सप्लाई मेजर कर रहे हैं, मैं चाहूँ इसमें पहले से भी डिमांड मेजर कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसमें इनसाइडर डिमांड भी मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि इनसाइडर बहुत ज़्यादा क्रंची है,
कंसोलिडेटेड है, ठीक है, कंसोलिडेटेड है, तो इस बेसिस में मैं यूज नहीं कर सकता इसको। गॉट इट? एक बच गया ये, अच्छा ये वाला लो मैं ये लगा देता हूँ और भी एक्यूरेट आ जाएगा लो, ठीक है। वो ये भी कोई बुरा नहीं है क्योंकि मार्केट में रियल पैटर्न आपको यही देखने को मिलेगा, यू कैन इजीली से, इसी की बात कर रहे हो ना तुम, ये लो। गॉट इट? समझ आया? दिस इज हाईली एक्यूरेट लाइक इनसाइडर डिमांड, लेकिन ये तब है जब इनसाइडर डिमांड इतनी साफ, ये देखो ना यार, कैसे मेजर करोगे तुम इसको, कैसे मेजर करोगे इस डिमांड को? क्लियर ही नहीं है ना, क्योंकि बीच में सेपरेशन चल रहे हैं, ट्रेंड सेपरेट हो रहा है, और ट्रेंड सेपरेट हो जाएगा तो हम इनसाइडर डिमांड मेजर नहीं कर सकते। हमारे पास दूसरा एविडेंस यही बचता है कि हम पिछली डिमांड को यूज करें, और उसके हिसाब से देखा जाए तो हाफ डिमांड आ रही है, मतलब मैं ये वाली भी मेजर कर सकता हूँ ऐसे करके, लेकिन इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये आधी ही दिखेगी आपको, जस्ट लाइक दिस, ये देखो आधी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि ये भी गलत है, आधी तो मानी जाती है ना भाई, ये देखो हाफ। गॉट इट? समझ आया सभी को? सो ये था गाइज आपका लिक्विडिटी से लेके लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन का टॉपिक। इसके अंदर 2 टॉपिक्स और हैं जो आगे के फेजेस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए इतना काफी है आई थिंक।